डियर स्टूडेंट्स, युवाम की हाई लेवल वोकेबुलरी क्लास में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द लेंगे जो कि आप लोग सामान्य बातचीत में कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि वह आलसी है, बहुत सुस्त है, किसी काम को करने में फिसड्डी है और उसके अंदर एनर्जी नहीं है या वो आलस कर जाता है। ऐसे शब्द कई बार एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लैट, कैट जैसे एग्जामिनेशंस में इन वर्ड्स को पूछा जा चुका है। इसके लिए जो बेसिक लेवल शब्द जो है वो हम कहते हैं कि लेजी है, आइडल है, डल है, इनएक्टिव है, यानी जो सक्रिय नहीं है, साथ में वो भी है। इनमें से अधिकांश वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति अगर सुस्त है और आलसी है, डल है, तो इसके लिए यूज किया जा सकता है। डल का प्रयोग कई बार हम मूवी वगैरह के लिए करते हैं तो बोरिंग से संबंधित भी होता है। ये सामान्यतः जिन वर्ड्स को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये सभी शब्द व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं यदि कोई व्यक्ति आलसी है तो आइए इस लेजी, आइडल, डल, इनएक्टिव के लिए एडवांस्ड लेवल वर्ड्स कौन कौन से हैं इनको हम लोग वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो आपके सामने एक पहला शब्द है इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि नॉट एबल टू मूव और एक्ट, यानी एक तो शारीरिक तौर से वो इतना कमजोर है कि वो चल फिर नहीं सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट मीनिंग आ गया नॉट एनर्जेटिक एंड इंटरेस्टिंग, यानी कोई चीज़, कोई व्यक्ति एनर्जेटिक भी नहीं है और इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो ये होता है। तीसरा, कुछ केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि एक्टिव नहीं है, उनके लिए भी हम लोग इनर्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, ड्यू टू लॉन्ग जर्नी वी ऑल फेल्ट स्लीपी एंड इनर्ट, कि लंबी यात्रा के कारण हम सब लोग कहते हैं ना स्लीपी महसूस कर रहे थे, यानी उनिंदा हो गए थे और साथ के अंदर एनर्जेटिक नहीं थे, सुस्त हो गए थे, आलस जैसा आ गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ द सीनियर वर्कर्स आर इनर्ट एंड इनएफिशिएंट, कि अधिकांश जो सीनियर वर्कर्स हैं वो क्या है, इनर्ट हैं। इनर्ट का कहने का मतलब है कि वो एनर्जेटिक नहीं है, सुस्त है, आलसी है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और साथ में इनएफिशिएंट हैं, यानी काम करने में सक्षम भी नहीं है। और नेक्स्ट सेंटेंस है द हीट मेड हिम फील डिजी एंड ही ले इनर्ट इन हिज बेड, कि जो धूप थी, जो बहुत तेज गर्मी थी, हीट थी, उसने उसको मेड हिम फील डिजी। डिजी का मतलब है कि चक्कर जैसे आना, क्लियर। और वह एक तरीके से कहना चाहिए कि बहुत ही आलस करके बिस्तर के अंदर पड़ा हुआ था। इसी इनर्ट से नाउन बन जाता है इनर्शिया, मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो इनर्ट को सेंटेंस में हमने देखा, इसके जो अलग अलग सिचुएशन में जो इसके तीन मीनिंग है वो आपने देखा। निश्चित रूप से अधिकांश विद्यार्थियों ने पहली बार इस शब्द को सुना होगा। अगला एक बहुत अच्छा शब्द फिर आपने दिया है इंडोलेंट। पहले थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं है, इट इज नॉट इंडोलेंट, इट इज इंडोलेंट। मीन्स दिस ओ इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज ए। मीनिंग है नॉट विलिंग टू वर्क, यानी जो काम करने का इच्छुक नहीं, यानी अकर्मण्य है, आलसी है, निकम्मा है। अल्टीमेटली सिनोनिम में क्या दिया है यहाँ पर, लेजी है, क्लियर। सेंटेंस देखिए, ही इज एन इंडोलेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल बॉय एंड हैज टू बी फोर्स्ड इवन टू क्लीन हिज रूम, कि एक बहुत ही सुस्त, अकर्मण्य, निकम्मा और गैर जिम्मेदार लड़का है। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब गैर जिम्मेदार लड़का है और इवन उसको कमरे को साफ करने के लिए भी उसको फोर्स करना पड़ता है, यानी उस पर दबाव डालना पड़ता है। यहाँ पर हैज़ टू फोर्स किसी मजबूरी को या दबाव डालने वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के लिए आप लोग युवाम की जो एक बुक है इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, उसको स्टडी करेंगे तो इस तरीके के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। सो लेजी का अगला एक अच्छा एडवांस लेवल पर जो सिनोनिम है वह है इंडोलेंट, नॉट इंडोलेंट, इंडोलेंट, क्लियर, यानी अकर्मण्य है, आलसी है, निकम्मा है, सुस्त, यानी वह लेजी है। आइए अगला शब्द है लेकेडेजिकल। सो लेकेडेजिकल एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, स्पेलिंग के आधार पे भले बड़ा है, पर अपन से पहले लैक यानी किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। सो लेकेडेजिकल, LACKADAISICAL, मीनिंग है
फीलिंग और शोइंग ए लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और इनफ केयर, यानी सुस्त तो है ही है, साथ में उसमें उत्साह नहीं है और सावधानी की भी कमी दर्शाता है, यानी सावधानी भी नहीं रखता काम को करने की। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट, को रुचि नहीं लेता काम के अंदर, इंथुजियाज्म की कमी है और साथ में सावधानी भी नहीं रखता। जैसे कि सेंटेंस में देखिए, आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस अगर आपको उसकी सिचुएशन समझ गए, रेफरेंस समझ गए, संदर्भ समझ गए, तो आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे। टीचर के बारे में सेंटेंस है, एज ए टीचर आई कांट अप्रूव ऑफ योर लैकेडेजिकल अप्रोच टू होमवर्क एंड स्टडी, कि मैं एक टीचर होने के नाते मैं आपका जो आपकी स्टडी के प्रति, जो होमवर्क के प्रति जो आपका ढुलमुल रवैया है, जो ढीला ढाला, यानी ढुलमुल का मतलब कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आप में कोई जोश खरोश भी नहीं है, सावधानी भी नहीं है, तो मैं उसको आपके इस तरीके के अप्रोच को अप्रूव नहीं करता हूँ। कौन सी अप्रोच? लैकेडेजिकल अप्रोच। इसका मतलब है ढुलमुल जो आपकी अप्रोच है, होम वर्क और लापरवाही करने में आप लापरवाह भी है, इंथुजियाज्म नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इसमें याद रख लीजिए कि मैं एक टीचर होने के नाते भी आपको यह सलाह दे सकता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, द मील वॉज डिलीशियस इनफ। डिलीशियस इनफ, यानी देखिए इनफ यहां पर इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए यूज हुआ है। ये एडवर्ब के चैप्टर में मैंने इनफ को बहुत डिटेल में समझाया। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत महत्व है। ये किसी नाउन के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, तो इसका यूज एडजेक्टिव के लिए भी किया जाता है। तो यहां पर लिखा द मील वॉज डिलीशियस इनफ एंड द सर्विस वॉज रादर लैकेडेजिकल, कि जो मील था वो तो पर्याप्त रूप से स्वादिष्ट था, जो भोजन था वो तो स्वादिष्ट था, लेकिन जो वहाँ की सर्विस थी, यानी जैसे आप होटल में जाते हैं खाना खाते हैं तो भोजन मान लीजिए बहुत डिलीशियस है, लेकिन वहाँ की सर्विसेज जो है वो ढीली ढाली है, ढुलमुल है, यानी वहाँ के काम करने वाले लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, उनमें इंथुजियाज्म नहीं है, सावधानी भी नहीं बरतते, तो वो उनकी सर्विसेज कैसी थी? लैकेडेजिकल सर्विसेज थी। यहाँ पर इसको डिलीशियस बोलेंगे, नॉट डिलीशियस, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज डिलीशियस। क्लियर? लास्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टॉलरेट ए लैकेडेजिकल अप्रोच टू वर्क, कि काम के प्रति आपका ये जो ढुलमुल रवैया है, यहाँ पर जो आलस भरा रवैया है, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इंथुजियाज्म नहीं है, सावधानी नहीं बरतते हैं, मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगा, ऐसा सेंटेंस है। तो एक अच्छा शब्द है लैकेडेजिकल। आइए अगला एडवांस लेवल वर्ड लेजी, आइडल के लिए हम लेते हैं, यह है लिथार्जिक। सो लिथार्जिक, नॉट हैविंग मच एनर्जी एंड एंथुजियाज्म टू डू समथिंग, कि कोई भी काम करने के लिए पर्याप्त रूप से उसमें इंथुजियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है, और एनर्जी यानी ऊर्जा नहीं है। अल्टीमेटली अगर किसी में ऊर्जा भी नहीं है और जोश खरोश भी नहीं है, तो कैसा होगा ये व्यक्ति? आलसी होगा, सुस्त होगा, ढीला ढाला इंसान होगा, यानी लिस्टलेस और लेजी होगा। सो लेथार्जिक, लेथार्जी इससे नाउन बन जाता है। सेंटेंस देखिए, शी फेल्ट टू मिजरेबल एंड लेथार्जिक टू गेट ड्रेस्ड, कि इवन अच्छे यानी ड्रेस करने में भी वो बहुत ही ज़्यादा लिथार्जिक है, दयनीय सा रहता है, मिजरेबल है। अगला सेंटेंस है, बीइंग डिप्रेस्ड मेड हर लेथार्जिक एंड अनेबल टू गेट आउट ऑफ बेड, कि उसका डिप्रेशन में होना क्या बना देता है? उसको सुस्त बना देता, लेथार्जिक बना देता है, और अनेबल टू गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से निकलने में से बाहर भी अयोग्य बना देता। क्या बना देता है? डिप्रेस्ड होना। क्लियर? सो बीइंग डिप्रेस्ड यहां पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा यहां पर है। सो लेथार्जिक और लेथर्जी इससे बेसिकली नाउन बन जाता है। यह है नाउन। चूंकि हम एडजेक्टिव के सिनोनिम देख रहे हैं, आइडल, लेजी, सबके सब एडजेक्टिव हैं, तो यहां लेथार्जिक एडजेक्टिव के रूप में हो गया। तो आइए अगला सिमिलर वर्ड एडवांस्ड लेवल पर, इसके लिए एक शब्द है लिस्टलेस, मीन्स लैकिंग एनर्जी, इंथुजियाज्म, हेंस नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग दैट नीड्स एफर्ट्स, यानी ऊर्जा और उत्साह की कमी, जिसके कारण से जिस काम को करने में कुछ एफर्ट्स चाहिए, उस काम को करने में इंटरेस्टेड व्यक्ति नहीं हो, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? उत्साहविहीन, बेजान, सुस्त,
आलसी, ढुलमुल, हिंदी में आप उसके लिए बहुत से शब्द यूज कर सकते हैं। तो वो होता है लिस्टलेस। सेंटेंस देखिए, हिज प्रेलोंग्ड इलनेस लेफ्ट हिम फीलिंग लिस्टलेस एंड डिप्रेस्ड। यहां पे है हिज प्रोलोंग्ड इलनेस, उसकी लंबी बीमारी ने कैसा कर दिया उसको, डिप्रेस्ड यानी अवसाद के अंदर ला दिया, और साथ में कैसा, फीलिंग लिस्टलेस, बिल्कुल सुस्त, आलस, जैसे कहना कि कोई उत्साह नहीं है, पूरी तरह से ऊर्जा जैसे आदमी की खत्म हो जाती है, ऐसा बना दिया। किसने बना दिया, हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ने ऐसा बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द हीट मेड ऑल ऑफ अस लिस्टलेस एंड लेथार्जिक, कि जो धूप थी उसने हम सबको कैसा कर दिया, बेजान कर दिया, उत्साहविहीन कर दिया, और साथ में सुस्त कर दिया, लेथार्जिक कर दिया। दोनों शब्द यहां पर इन्होंने इसमें यूज किए हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है कि लीडिंग इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द इकोनॉमी विल रिमेन लिस्टलेस अंटिल द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द बैन ऑन करेंसी ऑफ हाई डिनोमिनेशन। अब देखिए, ये किसका अलंकारिक भाषा है। कई बार हमारी अर्थव्यवस्था भी सुस्त पड़ जाती है। कई बार ऐसा आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अभी अर्थव्यवस्था बहुत सुस्त चल रही है, बिजनेस बहुत सुस्त चल रहा है। तो वहीं पर कहा गया है कि लीडिंग इकोनॉमिस्ट ने ये सुझाव दिया दैट इकोनॉमी विल रिमेन लिस्टलेस, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये कैसी रहेगी, सुस्त रहेगी। कब तक, अंटिल द एंड ऑफ द ईयर, इस वर्ष से खत्म होने तक, आफ्टर द बैन ऑन करेंसी ऑफ हाई डिनोमिनेशन, की जो ऊंची डिनोमिनेशन की रकम थी, जैसे 1500 रुपये की जो करेंसी थी, नोट थे, उन पर जो बैन लगा उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनी है। अगला सेंटेंस है, पीपल अंडर डिप्रेशन जनरली शो ए लिस्टलेस मेलंकली एटीट्यूड, कि डिप्रेशन के बाद लोग जनरली कैसा उत्साह दिखाते, बहुत ही कहना चाहिए कि मेलंकली का मतलब उदास वाला, और लिस्टलेस का मतलब उत्साहविहीन वाला एटीट्यूड दिखाते हैं। सो उत्साहविहीन और उदासी का एटीट्यूड दिखाते हैं लोग डिप्रेशन के बाद। तो देखिए, लिस्टलेस का फिगरेटिव यूज भी मैंने आपको दिखाया। एक बहुत अच्छा शब्द है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, लेकेडाइजिकल भी पूछा गया है। आइए अगला शब्द और क्या हो सकता है इसके एडवांस लेवल पर, वह शब्द है यहाँ पर स्लैक। किसी चीज़ में स्लैक चलना, कहना मतलब शिथिलता आ जाना। पहला मीनिंग है लूज और नॉट स्ट्रेस्ड एंड फिक्स्ड टाइटली। अगर कोई चीज़ बिल्कुल ढीली है, बिल्कुल तान के नहीं रखा हुआ है, जैसे कोई रस्सी, कोई नेट आपने बांधा खेलने के लिए, और अगर वो खींच के नहीं बांधा यानी ढीला है, तो वहाँ पर एक तरह से स्लैक है वो। जैसे द रोप सडनली वेंट स्लैक, कि रस्सी अचानक ढीली हो गई। ओल्ड पीपल जनरली हैव स्लैक मसल्स, कि बुजुर्ग अवस्था में जो मांसपेशियां वो ढीली पड़ जाती हैं, ऐसे लटकना शुरू कर देती हैं। हमने कई बार ऐसा अक्सर देखा होगा। तो वो एक स्लैक का यूज हुआ। दूसरा यहाँ पर एक दिया बिजनेस से रिलेटेड भी ये है, नॉट हैविंग मच सेल, यानी अगर कोई बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं आ रहा है या कोई सामान नहीं बिक रहा है, तो उस व्यापार में मंदी के लिए भी आप स्लैक शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस इज ऑलवेज स्लैक इन विंटर इन कश्मीर, कि कश्मीर में सर्दियों में जो सीजन है वो हमेशा क्या हो जाता है, स्लैक। क्यों, कि सर्दी के मारे लोग खरीदने नहीं जाते, यूँ मान लीजिए। नेक्स्ट है देयर इज स्लैक डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एट दिस टाइम, कि इस समय इस प्रोडक्ट की मांग में बहुत मंदी है, बहुत सुस्ती है। तो बिजनेस भी मंद हो गया, सुस्त हो गया, कोई रस्सी, कोई नेट वगैरह भी ढीला हो गया। अब अगला मीनिंग इंसानों के लिए, नॉट पुटिंग इनफ केयर और एनर्जी इनटू वर्क, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में पूरी ऊर्जा नहीं लगाता है और पूरी सावधानी नहीं लगाता है, वह व्यक्ति क्या होगा, अल्टीमेटली सुस्त होगा, आलसी होगा, लापरवाह होगा। यानी आलसी और लापरवाह दोनों। जैसा कि सेंटेंस है, ही इज वेरी स्लैक इन हिज वर्क, कि वह अपने काम में बहुत ही आलसी है, लापरवाह है। डिसिप्लिन इन द क्लास वॉज वेरी स्लैक, कि क्लास में जो अनुशासन है बहुत ही ढीला है, ये मान लीजिए। यानी वहाँ पर कोई, यानी लोग सुस्ती वाला सा माहौल रहता है, पढ़ाई लेकिन लोग बहुत एक्टिव और उत्साहित, एनर्जेटिक नहीं है। तो स्लैक के 3 मीनिंग दिए गए हैं। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सर्टेनली इस तरीके के, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ, पेपर के एंसियंट पेसेज और क्लोज टेस्ट में भी इस शब्द को कई बार पहले मैंने पढ़ा है,
और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका अच्छा अपना महत्व है। स्लैग के बाद अगला जो सिमिलर वर्ड है, यह शब्द स्लैगिस। हिंदी में अगर इसको कहें तो कई बार हम लोग फिसड्डी के लिए भी इसका कह सकते हैं, जैसे मूविंग, रिएक्टिंग, वर्किंग स्लोली एंड लेजिली विद लेस पावर एनर्जी देन यूजुअल। कि किसी भी काम में मूविंग मतलब चलता भी फिसड्डी की तरह ऐसा घसीट घसीट के, रिएक्टिंग एंड वर्किंग स्लोली एंड लेजिली, जो बहुत ही धीरे और आलस से काम करता है, विद लेस पावर, पूरी ऊर्जा नहीं लगाता, एंड लेस एनर्जी, पूरी ऊर्जा नहीं लगाता, पूरी ताकत नहीं लगाता, शक्ति नहीं लगाता, जितना उसके अंदर है उससे कम। अल्टीमेटली वो इंसान क्या है, सुस्त, बेजान, आलसी। देखिए मैं आपको जो भी इस हाई लेवल वोकैबुलरी में क्लासेस ले रहा हूँ, you might have already seen that generally I prefer to give the meaning of that particular word in English also. The reason, you can learn English through English only in a better way. If you go word for word translation, then it will not give you the correct context of the words in which that particular word is used. So whenever you just watch these videos and whenever you study any book, try to find out the meaning of that particular word in English also. Apart from Hindi, you have to read the meaning in English also. So here you pay specific attention towards the meaning which I have given you in English. It's okay that in Hindi there are only 4, 5, 6 common words which you can use for all these words which I have given you the list here. Second important thing is that whenever you just watch video and you want to improve your vocabulary, you learn that word in sentences. If you don't learn the words in sentences, then you cannot retain that word for a longer period, because to keep a word for a longer period in your mind, certainly you need some context for that particular word. जिसे हिंदी में कहते हैं ना, वाक्यों में प्रयोग करना। तो यहाँ पर इन शब्दों को आप वाक्यों में प्रयोग करने के संबंधित लेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, मैंने कई बार तो आपको 2-2, 3-3, 5-5, 6-6 सेंटेंस में उस शब्द पे दिए। स्लैगिस पे 6-5 सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ। हिज न्यू बिजनेस पिक्ड अप वेल आफ्टर स्लैगिस बिगनिंग। उसका जो नया बिजनेस है, एक बहुत ही सुस्त, बेजान और धीमी, मंदी शुरुआत के बाद उसका बिजनेस पिकअप कर गया। पहले धीरे धीरे चला, सुस्त चला। सेकंड, डोंट टेक हैवी लंच। ज़्यादा भारी या ज़्यादा खाना लंच मत लीजिए। इट विल मेक यू स्लैगिश इन द आफ्टरनून। अदरवाइज दोपहर बाद आपको क्या बना देगा, आलस बना देगा, सुस्ती ला देगा, तो आप सुस्त हो जाओगे। द रियल एस्टेट मार्केट हैज़ बीन वेरी स्लैगिश फॉर लास्ट 3 years। कि पिछले 3 साल में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ही सुस्त हो गया। इंसान के साथ तो सुस्त हुआ ही है, फिगरेटिव यूज है, मार्केट भी सुस्त हो गया। आई वॉक अप फीलिंग वेरी टायर्ड एंड स्लैगिश। कि जब मैं सुबह जागा, उठा तो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, साथ में बेजान महसूस कर रहा था, स्लैगिश महसूस कर रहा था। और लास्ट एक और आपके सामने फिगरेटिव यानी अलंकारिक किसका प्रयोग दिया है, द इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्ड वेरी स्लैगिश लास्ट ईयर। कि पिछले वर्ष जो आर्थिक जो तरक्की थी, जो ग्रोथ थी, बढ़ोतरी थी, वो बहुत ही कम रही, यानी मंद रही, मंदी जिसे कहते हैं ना, उस सेंस में। तो इंसानों के साथ साथ मार्केट भी स्लगिश हो सकता है, इकोनॉमी भी स्लगिश हो सकता है। इसीलिए अगर आप हिंदी में अगर याद रख लोगे ना, सुस्त, बेजान, आलसी, तो लोग साहब क्या मार्केट आलसी हो सकता है क्या? सो दैट्स व्हाई आई एडवाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू लर्न दैट वर्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द आपके सामने है स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब है लेजी एंड अनविलिंग टू वर्क, यानी आलसी है और काम करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। हिंदी में तो अल्टीमेटली आलसी, सुस्त, आइडल एंड लेजी ही हो गया। इसका सिनोनिम सेंटेंस देखिए, ही इज नॉट स्लॉथफुल, वह आलसी नहीं है। ही इज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू सक्सीड, वह आलसी नहीं है, सफल होने के लिए डे एंड नाइट में दिन रात वह कड़ी मेहनत कर रहा है। दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा सफल होने के लिए, वह आलसी नहीं है। अगला शब्द है हिज वर्किंग स्टाइल इज अनप्रोडक्टिव एंड स्लॉथफुल। कि उसका जो काम करने का जो तरीका, जो स्टाइल है, वो अनप्रोडक्टिव है, यानी कोई अच्छा वो पैदा नहीं कर पा रहा है, और स्लॉथफुल है, आलस से भरी हुई है। इस तरीके की उसकी वर्किंग स्टाइल है, अनप्रोडक्टिव है। आइए अगला सिमिलर वर्ड देखते हैं, और यह शब्द है आपके सामने टॉर्पिड। टॉर्पिड अभी CDS में रिसेंटली किसी पेपर में अभी पूछा गया था।
मीनिंग है नॉट एक्टिव, साथ में लैकिंग इन एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, कि जो एक्टिव नहीं है, और साथ में किसकी कमी है, इंथुजियाज्म की कमी है और एनर्जी की कमी है। अल्टीमेटली वो जो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, मीन्स अक्रिय है, सुस्त है, आलसी है, बेजान है, क्योंकि जब ऊर्जा और उत्साह दोनों ही नहीं होगा तो वह इंसान बेजान और आलसी हो जाएगा। एक मीनिंग इसका और है, मेंटली एंड फिजिकली इनएक्टिव विद ए लैक ऑफ एनर्जी और इंथुजियाज्म एज ए रिजल्ट ऑफ फीलिंग स्लीपी और बीइंग लेजी, कि आलसी होने के कारण बीइंग लेजी और बहुत ही निंदा, कहते हैं नींद से आ रही है, झोंके खा रहा है, ऐसा महसूस करने के कारण ऊर्जा और उत्साह के जो कमी है, इनएक्टिव रहता है, खास मानसिक तौर से भी और फिजिकली भी, मतलब मानसिक तौर पे भी ऊर्जा महसूस नहीं करता, फिजिकली भी उसके अंदर ऊर्जा इंथुजियाज्म नहीं है। सेंटेंस देखिए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑल डे विदाउट एनी ब्रेक मेक ए पर्सन्स माइंड टॉर्पिड, कि लंबे समय तक जो वर्किंग आवर्स है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स का मतलब बिना किसी ब्रेक के, विदाउट एनी ब्रेक, बिना कोई बीच में छुट्टी लिए बिना, ऐसा वर्किंग आवर्स जो लंबे समय तक काम करते हैं, इंसान को, दिमाग को कैसा बना देते हैं, टॉर्पिड बना देते हैं। यानी मानसिक तौर पे उसमें ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, और उसको स्लीपी और लेजी महसूस करा देता है। ये आप भी जानते हैं कि आप अगर मान लीजिए रोजाना 17-18 घंटे काम करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते और लगातार करेंगे, तो क्या ऐसा जो काम जो होंगे लॉन्ग वर्किंग आवर्स से क्या कर देंगे, आपको, आपके माइंड को टॉर्पिड बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन विटनेस टॉर्पिड सीन्स इन पार्लियामेंट में, लोकसभा की बात कर रहा हूं, आप कुछ टॉर्पिड सीन्स देख सकते हैं, जैसे मेंबर्स सीटिंग विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन और ट्राइंग टू स्टाइफल देयर यार्न्स। अब देखिए, बहुत अच्छे शब्द कुछ और यूज हुए, बिना किसी डिबेट में, बिना डिस्कशन में भाग नहीं लेते मेंबर्स, आराम से बैठे रहते हैं, और साथ में जो उनको उबासियां आती है, रियांस का मतलब क्या होता है, उबासी, स्टाइफल का मतलब ऐसे तो होता है कि गला घोंटना, सांस नहीं लेने देना, उसको वो दबाते रहते हैं, किसको, उबासी को दबाते करते रहते हैं, यानी अपनी उबासी को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। किसी भी प्रकार का किसी डिस्कशन में वो मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसके लिए भी क्या है, वो लोग टॉर्पिड है, टॉर्पिड सीन्स दिखाई दे जाएंगे। ऐसे कई बार मीटिंग में आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लेक्चर दे रहा है, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग उबासियां ले रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ सीन्स आर कॉल्ड टॉर्पिड सीन्स in which the members are not participating actively, they are not enthusiastic to participate in the activities being held in at that particular place. So such type of scenes are called torpid scenes. Clear? आइए अगला इंपॉर्टेंट शब्द, यह लैंग्विड। फिर देखिए, लैकिंग एनर्जी, एंथुजियाज्म और मूविंग स्लोली, ऊर्जा भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, और धीरे धीरे मरा मरा सा चलता ही हो, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज, जैसे फिसड्डी कह सकते हैं, यानी स्फूर्ति विहीन है, उसका निरुत्साह है, मंद है, फिसड्डी है। जैसे कि द ट्रुप्स प्रोसीडेड एट द लैंग्वेज पीस, कि जो ट्रुप्स थी, पूरा जो झुंड के रूप में जब लोग, तो वो क्या है, बहुत ही कहना चाहिए कि लैंग्वेज फिसड्डी जैसी चाल पर चल रहे थे, धीरे धीरे मंद मंद मरी मरी सी चाल जिसे कहते हैं ना, तो लैंग्वेज पेस, गति से चल रहे थे। और लास्ट में देखिए, शी वॉज टायर्ड एंड ग्रीटेड अस विद ए लैंग्वेज वेव ऑफ द हैंड, कि वो बहुत थकी हुई थी और बहुत ही आलस भरे हाथ से यूं धीरे धीरे करके हाथ को उठा के हमको वेव किया। तो इस तरीके से लैंग्वेज एक अच्छा शब्द आप लोगों के सामने है। निश्चित रूप से ये सभी वर्ड्स अधिकांश आपको इनमें से नए लगे होंगे। आप इस लिस्ट को देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि दीज आर द बेसिक लेवल वर्ड अबाउट विच एवरी वन ऑफ यू इज अवेयर अबाउट इट्स मीनिंग, बट इफ यू सी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, दीज वर्ड्स में साउंड क्वाइट न्यू फॉर यू। ये कोई व्यक्ति, फिर सोच लीजिए, ऊर्जा, एनर्जी, इंटरेस्ट की जिसमें कमी रहती है, वो सब के सब इस कैटेगरी के लोग हैं। इसलिए आप इन शब्दों को उनसे जोड़ दीजिए। दोबारा इस वीडियो को सुनिए और ये अधिकांश शब्द
युवाम की इस हाई लेवल वोकेबलरी बुक में अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं। निश्चित रूप से आप इन वीडियोस को देखें, इस बुक को बार बार स्टडी करें, तो ये जो कोर्स आपने वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लिया है, आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।